हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपीएल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस का आंसर की। तो आप लोग मिला लीजिए कि कितना आंसर की आप लोग जो मैंने आंसर के सही करके आए हैं, या फिर आप लोग नहीं भी दिए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा और यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे 1 नंबर की ओर। चले, जिसको पता है तो आप लोग फटाफट से देख करके जवाब भी दे दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। तो 12वां और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था, राइट आंसर क्या होगा, नहीं सी नंबर 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के पूर्ण रूप से यानी किस दिन संविधान जो है पूर्ण रूप से किस दिन जो है लागू हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। करेक्ट आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है तीसरा नंबर, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो किसको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिएगा। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या होगा, इसका थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये डी नंबर होना चाहिए, लेकिन कुछ मैं 2-3 जगह देखा तो देखिए कन्फ्यूजन है। तो इसको आप लोग छोड़ ही दीजिए, मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और वेबसाइट में भी इसका आंसर करेक्ट करके दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए चौथा नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो चौथा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर विधेयक अधिकार क्या होगा, चौथा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति यानी निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी जल्दी से बोलना आप लोग को। तो तृतीय भाग क्या होगा, तृतीय भाग करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में विदेशी रियासतों को मूल कितनी सीटें दिए गए हैं। तो 93 सीट दिए गए। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि देखेगा आप लोगों को। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष थे। यहीं पर अगर पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 8 नंबर कह रहे कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। देखिए अब यहाँ पर ये पूछा गया है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर 9 नंबर का क्या होगा, तो 9 का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग बोल सकते हैं। तो क्रिप्स योजना करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फटाफट से कर लेता हूँ जी। देखिए क्वेश्चन आ चुके 10 नंबर। क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय एक मिनट जी, थोड़ा सा कर लूँ। अब देखिए यहाँ देखिए किस दल ने भारतीय संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या 10 नंबर का, तो 10 नंबर का राइट आंसर यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। करेक्ट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, 90 नंबर यानी 90 सदस्य थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला 12 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी को राजभाषा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो प्रमुख विशेषता कौन सी, तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, संसदीय सरकार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने प्यारे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 324 अनुच्छेद 324 राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त किसके द्वारा की जाती है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है। तो यहाँ पर 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा,
6 ईयर का, ठीक है, यानी 6 से 65 वर्ष की आयु कैरेक्टर से होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना तो हम लोग बोल दे रहा हूं। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा में उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 75 क्या होगा? अनुच्छेद 75 में, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर देखिए दिख रहा है आप लोग इंग्लिश में अच्छे तरीके से। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन कब किया? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। डी नंबर राष्ट्रपति, करेक्ट आंसर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आप लोगों में पढ़ाया भी था, परसों पढ़ाया था ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। यानी कौन? यानी दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक अध्यक्ष करता है, तो यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये मैं पढ़ाया था आप लोग को, कहा था कि अगर पढ़ लीजिएगा आप लोग मेरे से, तो जितने भी सारे मॉडल पेपर में दे रहा हूँ, जहाँ पर भी दे रहा हूँ, bbpl.com में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर बस आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तो 100% आप लोग की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सारा प्रश्न पढ़ाया हुआ है। संसद की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पर 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका ना थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, बट मेरे ख्याल से होना चाहिए, यानी मेरे ख्याल से होना चाहिए, यानी दोनों होना चाहिए। लेकिन देखिए ये ना यानी मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है पूरा, तो इसका मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, और पिन कर दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में, देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए 22 नंबर देखिए क्या बोला जाएगा कि लोकसभा के कोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या। तो कोरम के लिए तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है 75 हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर होगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन है 75 या नहीं तो फिर 50 लगता है। देखिए तो इसमें भी ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट देखिए ज़्यादातर मेरे ख्याल से सी नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे मैं आप लोगों ने कमेंट पिन कर दूंगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन जैसे ही आया ना, मैं पढ़ा भी नहीं, बस डायरेक्टली आप लोग को आंसर की मतलब दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मिस्टेक अगर हो गया होगा वो वाला, तो फिर आप लोग मैं पिन कर दूंगा एक बार देख करके। ठीक है, अब यहाँ देखिए विधान परिषद की सदस्यों की कार्यकाल होता है, तो कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर 6 ईयर का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है वो 5 ईयर का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है जी, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है जी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या नियुक्ति कौन करता है? तो इसका 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, नहीं राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखिए इसका मुझे ख्याल है 6 वर्ष का ही होता है। ठीक है, विधान परिषद की सदस्यों की संख्या, ठीक है, कार्यकाल जो होता है नहीं 5 ईयर का ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे कि यहाँ पर देखेंगे फटाफट से, क्या कह रहे हैं? संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है? तो यहाँ पर 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। ठीक है, सी नंबर में क्या है? यानी राज्य स्वायत्तता का दृष्टिकोण, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रेरणा पर आधारित है? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से बोलने आप लोग को। 26 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय कौन है? तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यानी बी नंबर क्या होगा? कानून व्यवस्था करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 28 नंबर सॉरी देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 29 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारतीय संघ में एकता का कौन सा लक्षण है? तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ए नंबर होगा। यानी क्या होगा? एक हरी नागरिकता। क्या? एक हरी नागरिकता, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 नंबर क्या बोला करेगी, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 30 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, नहीं 5 वर्ष का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 31 नंबर। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, दिखा दे रहा हूँ आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला, निम्न में से यानी पंचायती राज के यानी प्रबल यानी समर्थक कौन है? तो 31 का करेक्ट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी महात्मा गांधी है, उसके क्या की सिद्धराज है, उस सिद्धराज द्वारा, उसका क्या की गांधी, ठीक है, गांधी राजीव गांधी है। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर देखेंगे क्या, 32 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जारी की गई है?
ठीक है, तो फटाफट से बोलेगा तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी भारत के संविधान में 42वां यानी संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 76 में हुआ था। यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का ने संचालन किया था, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर नहीं क्या होगा, DMK। ठीक है, DMK करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या हमारा ये 34 नंबर था। ठीक है जी, तो 34 नंबर अकाली दल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन, ये अकाली दल ज़्यादातर DMK आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो 1992 में हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए फटाफट से देखिएगा। लैटिन भाषा यानी जो है लिम्बर शब्द का अर्थ होता है, तो लिम्बर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए फटाफट से बोलिएगा जी, लिम्बर शब्द का जो यानी स्वच्छंदता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं 36 क्वेश्चन अभी तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने में। ठीक है, तो देखिए पूरी तरीके से जब मैं लेकर आ जाऊँगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ प्लूटो का न्याय शब्द का अर्थ यानी जो है क्या है, देखिए तो इतना मैं अभी तक तो आप लोगों को दे रहा हूँ, और बाकी जो मैं सारा क्वेश्चन अभी कुछ टाइम में दे दूंगा सारा क्वेश्चन का आंसर। और आप लोग ये थोड़ा सा देखिए इसमें भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और देखिए यानी गूगल में जाइएगा, गूगल में जाकर के BBP हेल्प लिखिएगा, जितने भी सारे क्वेश्चन है मैं पढ़ाया हूँ, यहाँ अभी लेकर आया हूँ, सेंटर में पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन मैं उसमें डला हुआ हूँ, वहाँ जाकर के आप लोग मॉडल पेपर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इतना।